और बड़ी खबर देखिए, आपको बता दें जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है, आज खत्म हो सकती है हड़ताल। सीएम ने मांग पर दी है सैद्धांतिक सहमति और आज शाम सीएम से मिलेगा एक प्रतिनिधि मंडल। मुलाकात के बाद हड़ताल हो सकती है खत्म, कहा जा रहा है। हड़ताल खत्म करने पर हो सकता है फैसला। तो बड़ी खबर देखिए, आपको बता रहे जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है, ऐसे में यहां पर कहा जा रहा है कि आज मुलाकात के बाद हड़ताल खत्म हो सकती है। जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल जारी। तो बड़ी खबर इस वक्त देखिए, आपको बता रहे हैं आज खत्म हो सकती है, लेकिन हड़ताल मुलाकात के बाद जो मंडल है वो यहां पर मुलाकात करेगा, चर्चा होगी यहां पर। उसके बाद कहा जा रहा है सीएम से मिलने के बाद प्रतिनिधि मंडल जो है कुछ बड़ी बातों को सामने रख सकता है, हड़ताल को खत्म कर सकता है। मुलाकात के बाद सीएम से हड़ताल हो सकती है खत्म। सीएम ने मांग पर यहां पर बात करने के लिए कहा है और जो बातें कही जा रही है जूनियर डॉक्टर की तरफ से उनको सुनने के लिए भी कहा गया है। तो अगर यहां पर सहमति बनती है तो हड़ताल को खत्म किया जा सकता है। ये बड़ी खबर देखिए, आपको बता रहे हैं कि आज खत्म हो सकती है यह हड़ताल। हालांकि देखिए जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल की वजह से जो मरीज हैं उनको काफी दिक्कतें होती हैं, जो अस्पताल में पहुंचने वाले मरीज हैं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए जल्द से जल्द जूनियर डॉक्टर से बात कर उनकी मांगों को सुनते हुए आगे फैसला लेना जरूरी है। तो आज शाम देखिए सीएम से मुलाकात होगी। जूनियर डॉक्टर की हड़ताल अभी भी जारी है। यहां पर मुलाकात के बाद सहमति बनने के बाद हड़ताल खत्म हो सकती है, आज खत्म हो सकती है जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल। तो सीएम की कोशिश यहां पर कि प्रतिनिधि मंडल से मिलकर मुलाकात करके उनकी मांगों को सुना जाए और उस पर विचार विमर्श किया जाए। मुलाकात के बाद हड़ताल को फिर खत्म किया जा सकता है, ये भी बड़ी खबर पहुंच रही है। सीएम ने मांग पर दी सैद्धांतिक सहमति। तो मांग को लेकर सैद्धांतिक सहमति दे दी है सीएम ने। अब मुलाकात के बाद हड़ताल हो सकती है खत्म। छत्तीसगढ़ से देखिए बड़ी खबरें आपको बता रहे हैं, जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल जारी। तो काफी वक्त से देखिए डॉक्टर्स जो है वो अपनी मांगों को लेकर यहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में यहां पर तमाम जूनियर डॉक्टर एक साथ जुट होकर यहां पर हड़ताल में शामिल हो रहे हैं। और दीपक शर्मा ब्यूरो चीफ जुड़ चुके हैं हमारे इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ। दीपक, सैद्धांतिक सहमति सीएम की तरफ से दी जा चुकी है, हड़ताल खत्म होने की भी बात कही जा रही है, मुलाकात कितने बजे होगी? देखिए, शाम का समय है जब मुलाकात हो सकती है मुख्यमंत्री बघेल से, और उसके साथ साथ एक जो दल है वो मिलेगा, सबसे महत्वपूर्ण बात है। और सैद्धांतिक जो मंजूरी है वो दी जा चुकी है कि हाँ ठीक है, बढ़ा दिया जाएगा, उसके ऊपर विचार कर लिया जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको अपना प्रदर्शन, अपना धरना खत्म करना होगा, क्योंकि जिस तरीके से 6 दिन से अगर बात की जाए, बीते 6 दिन से ये पूरा बवाल कटा हुआ है, मरीज परेशान हो रहे हैं। और छत्तीसगढ़ की अगर स्थिति की बात की जाए तो बहुत सारे ऐसे गांव, जिले, कस्बे हैं, बस्तर की बात की जाए, जहां पहले ही स्वास्थ्य की जो सुविधाएं नहीं है, जहां पहले ही स्वास्थ्य की स्थिति बिगड़ी हुई है, उस पर से अगर इस तरह की हड़ताल हो रही है तो आप समझ सकते हैं कि पूरी जो व्यवस्था है वो चरमरा गई है। अब मैसेज कन्वे कराया गया है, अब बात की गई है, अब बात रखी गई है। सीएम ने जूडा की जो मांग है उस पर सैद्धांतिक सहमति दे दी। और आज शाम जब मुलाकात करेगा प्रतिनिधिमंडल, तो मुलाकात के बाद तो है वो अपनी जो हड़ताल है उसको रिजॉल्व कर दिया जाएगा। तो इससे एक चीज तो समझ आ गई है कि जिस तरीके से जो ये तरीका है इसको कितना सही माना जाए, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका विरोध, आपकी बात, तमाम चीजें ठीक है, लेकिन विरोध प्रदर्शन इस तरीके से कि काम बंद करके, और आप जिस पेशे में हैं, आप जो काम कर रहे हैं उस काम से तमाम लोग प्रभावित हो रहे हैं, कई लोगों की जान जा सकती है। और आपके भरोसे कई लोग मीलों पैदल चल के अस्पताल आ रहे हैं, तब उनको पता लग रहा है कि आप लोग हड़ताल पर हैं, आप किसी की बात नहीं सुनेंगे। तो ये तमाम सवाल भी खड़े होते हैं। बिल्कुल, देखिए दीपक, ये तमाम सवाल तो खड़े होते हैं, लेकिन ऐसे में सिस्टम को भी यहाँ पर सुधरने की जरूरत होगी, क्योंकि यहाँ पर पहले ही अगर बातों को सुन लिया जाए तो शायद हड़ताल तक नौबत ना आए। दीपक, तो इस ओर भी ध्यान देना जरूरी हो जाता है एक तरफ। देखिए, तमाम चीजें अपनी जगह है। प्रशासन की बात है, जहां तक प्रशासन को सुनना चाहिए, प्रशासन का काम भी है सुनना, लेकिन अपनी मांग मनवाने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए इस तरीके से हड़ताल पर चले जाना, इस तरीके से काम बंद कर देना, ये कहीं भी जायज नहीं है। क्योंकि जायज इसलिए नहीं है क्योंकि वो डॉक्टर हैं, अगर वो किसी को नहीं देखेंगे, अगर वो किसी का इलाज नहीं करेंगे, यदि वो किसी को दवा नहीं देंगे तो उसकी जान जा सकती है, उसकी जान पर बना सकती है। तो उसका सफाई कौन देगा, उसका जवाब कौन देगा? बड़ा सवाल ये है। प्रशासन यहाँ दोषी, उसको नहीं मना किया जा सकता। आपने कितने तौर की बात की, आपने क्या बात की, आपने क्या समाधान निकाला, क्या समाधान नहीं निकला, वो तमाम सवाल इतर हैं। लेकिन 6 दिन से आप बैठे हैं, आपको भगवान का दर्जा दिया जाता है, लोग आपसे उम्मीद लगाते हैं, और उसके बाद जब कोई आ रहा है तो पता लग रहा है आप तो हड़ताल पर बैठे हैं, आप बात ही नहीं करेंगे, आप उसको देखेंगे ही नहीं, आप उसको दवा ही नहीं देंगे।
तो वो क्या करेगा? उस मरीज का क्या दोष है? उस मरीज की क्या गलती है? क्योंकि यदि बात की जाए, बहुत सारे ऐसे बस्तर के गांव हैं, बहुत सारे ऐसे सरगुजा के गांव हैं जहां मीलों दूर चलकर आते जी। हैं अपना इलाज कराने के लिए, लेकिन जब पता लगता है, क्योंकि वहाँ ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे उनको पता लग जाए कि हाँ ठीक है। हड़ताल चल रही है, डॉक्टर ठीक है दीपक, यहाँ पर देखिए मुश्किलों का सामना यकीनन मरीजों को होता है, लेकिन उम्मीद है कि हड़ताल खत्म होगी और दोबारा से इलाज डॉक्टर्स कर सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपक, तमाम जानकारियों के लिए।